तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे सॉलिड स्फेयर हो चाहे हॉलो स्फेयर हो, उसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक लाइन का है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तुरंत आप समझ जाओगे। तो इमेजिन करो आपके पास यहाँ पे एक स्फेयर है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आर है। तो हमें इसका एरिया निकालना। स्फेयर का मतलब ये चारों तरफ मेटल है, यानी कि 3 डायमेंशनल है। तो देखो, अगर हम इसके आधे का एरिया निकाल के डबल कर देते तो हमें पूरा मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो देखो, जब हम आधा स्फेयर को हम डिजाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आधा स्फेयर मतलब इसका हाफ पार्ट अगर मैं देखूंगा तो इसका डायग्राम कुछ जो है इस तरह से मिलेगा। ये जो होगा स्फेयर का सेंटर, जिसको हमने सी बोल दिया। और स्फेयर के ठीक साइड में यहाँ से देखो, ये जो पॉइंट है इसको मैंने ओ बोल दिया, और एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो देखो, आपको पता है ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस होगा, और सी से ए तक का जो डिस्टेंस है ए भी रेडियस होगा। तो आप इमेजिन करो, ये जो रेड वाला चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ओ सी। तो अगर आप यहाँ से ओ ए निकालोगे तो ओ ए आपको क्या मिलेगा। देखो, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखोगे, जिसपे मैं कलम चला रहा हूँ, ए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ब्लू वाला देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। और इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो ओ ए आपको मिला है ना, ये कितना मिला है, ये मिला है सी ए स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर। तो जो ओ ए है ना, ये आपको मिल गया, यहाँ से देखोगे तो ये मिलेगा आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये मिल गया √2 टाइम्स आर स्क्वायर। और इसको बाहर लाओगे तो ओ ए आपको मिल गया है, कितना मिला है, √2 टाइम्स आर। यहाँ तक तो आपको करना है। तो अब हमें इस स्फेयर का एरिया कैसे मिलेगा, तो इसी को हम एक बार फिर डायग्राम बनाते हैं। देखो, अगर आप हेमी स्फेयर जो है इस तरह से आधा बनाते हो, आधा पार्ट, तो देखो आपको कैसा दिखेगा। देखो, आपको जो है कुछ इस तरह से ऐसे दिखेगा। मान लो दिख गया। अब थोड़ा इमेजिन करो बच्चों कि इस स्फेयर को आप काट दो। कैसे काटोगे, देखो, कहने का मतलब आप यहाँ से एक चाकू ले लो और चाकू से स्फेयर को, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से ऐसे काट के ऐसे स्लाइड करा दो। चाकू को इस डायरेक्शन में स्लाइड करा दो, ठीक ना। और एक बार इसको ऐसे काट के चाकू को इस डायरेक्शन में स्लाइड करा दो। मतलब इसका जो गोलाकार शेप है, उस गोलेकार शेप को एक फ्लैट शेप में बदल दो। तो जब फ्लैट शेप में बदलोगे तो जाहिर सी बात है ये एक सर्कल बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ से इसको आप ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, यहाँ से ऐसे काट दो, पीछे वाला भी ऐसे काट दो, और इन सबको फैला दो। तो जब इन सबको फैलाओगे तो ये जो पॉइंट है, जो इसको हमने ओ माना है, इमेजिन करो ओ को सेंटर मानते हुए जब इसको काट दोगे, एकदम मतलब सर्कल पार्ट खत्म कर दोगे, तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। अब इसका सेंटर क्या है, ओ है। तो देखो, इसका जो ये पॉइंट है, जो ए है, ये इसके सरकमफ्रेंस में कहीं पर लैग करेगा यहाँ पर, और इसका जो बस ये है। तो अब देखो, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, √2r है। तो अब ये एक न्यू सर्कल आ गया। न्यू सर्कल का रेडियस अगर मान लो r है, तो हम जानते हैं √2r = r है। तो अब इस सर्कल का एरिया निकालना हमारे लिए बड़ा आसान काम है। इस सर्कल का एरिया अगर आप निकालोगे तो इस सर्कल का एरिया आएगा पाई और स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब पाई और यहाँ से √2r का होल स्क्वायर। तो एरिया बताओगे कितना आएगा, ए आएगा 2 टाइम्स r स्क्वायर इंटू पाई। तो देखो हुआ क्या है, अगर हाफ सर्कल, देखो हाफ स्फेयर को जो हम इसमें ऐसे कन्वर्ट किए, इसमें ऐसे कन्वर्ट किए, तो हमें एरिया दिख गया 2πr स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल एरिया स्फेयर का कितना होगा, इसका डबल होगा, फुल का। तो टोटल एरिया आपका जो होगा ना, ए आपका होगा 4πr स्क्वायर। तो बच्चों, इस तरह से आप किसी भी स्फेयर का एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये बहुत ट्रिकी है, बहुत सोच समझ के मैंने इसको बनाया था। अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।